भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसे कई कलाकार रहे हैं जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन कुछ अभिनेता ऐसे भी हैं जो अपनी नकारात्मक भूमिकाओं की वजह से दर्शकों के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बनाए हुए हैं। ऐसे ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक अभिनेता हैं जिनका नाम है गोविंद नामदेव। उन्होंने अपने शानदार अभिनय और अपनी दमदार आवाज से बॉलीवुड में एक नई मिसाल कायम की है। इस कार्यक्रम में हम गोविंद नामदेव जी से जुड़े तमाम तथ्यों को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। मसलन कैसे उन्होंने मध्य प्रदेश के सागर से निकलकर बॉलीवुड के चमकते आसमान पर अपना नाम लिखा, कैसा था उनका शुरुआती संघर्ष। गोविंद नामदेव जी की जिंदगी के इन तमाम पहलुओं पर नजर डालेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। गोविंद नामदेव का शुरुआती जीवन। 3 सितंबर 1954 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में जन्मे गोविंद नामदेव आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने न सिर्फ फिल्मों में बल्कि भारतीय रंगमंच में भी अपना लोहा मनवाया। गोविंद नामदेव का पालन पोषण एक छोटे से शहर में हुआ था। उनका परिवार एक साधारण पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता था। गोविंद को बचपन से ही कला और अभिनय का शौक था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सागर से ही पूरी की और उसके बाद दिल्ली चले आए। दिल्ली आने के बाद छोटे मोटे कार्य करते हुए गोविंद जी ने अपनी शिक्षा दिल्ली में रहकर पूरी की। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री भी हासिल की। स्नातक करने के बाद उन्होंने अपने अभिनय कौशल को तराशने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रवेश किया। अभिनय के मद में चूर गोविंद नामदेव को एनएसडी में उनके गुरुओं ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें एक परिपक्व अभिनेता बनने में मदद की। इसके बाद उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से भी अभिनय के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण हासिल किया। थिएटर में 11 वर्षों का स्वर्णिम सफर। एनएसडी से निकलने के बाद गोविंद नामदेव सीधे एनएसडी रिपर्टरी कंपनी का हिस्सा बने। वहां लगभग 11 से 12 सालों तक पेशेवर मंच अभिनेता के तौर पर काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रसिद्ध नाटकों में अभिनय भी किया। इनमें इब्राहिम अलकाजी का निर्देशित तुगलक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने अंधा युग, ओथेलो, द चेरी ऑर्चर्ड और मत विलास जैसे नाटकों में भी काम किया। थिएटर की इस लंबी पारी ने उनके अभिनय को इतना तराशा कि जब वे मुख्यधारा के सिनेमा में आए तो उन्होंने किसी भी किरदार को निभाने में कोई कठिनाई महसूस नहीं की। सिनेमा में पदार्पण और पहला ब्रेक। थिएटर में लंबा समय बिताने के बाद गोविंद नामदेव ने 1992 में डेविड धवन की फिल्म शोला और शबनम के साथ हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की छोटी लेकिन बेहद प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। इस किरदार ने फिल्म निर्माताओं का ध्यान उनकी ओर खींचा। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में इसी तरह के चरित्र और खलनायक के रोल मिलने लगे। फिल्मों में सफलता और महत्वपूर्ण पड़ाव। गोविंद नामदेव की करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 1998 में आया जब राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने ठाकुरदास छावले एक भ्रष्ट नेता का किरदार निभाया। उनका ये किरदार इतना दमदार था कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक के फिल्म फेयर पुरस्कार के नामांकित किया गया। सत्या के बाद कभी भी गोविंद नामदेव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गोविंद नामदेव की कुछ प्रमुख फिल्में। गोविंद नामदेव भारतीय सिनेमा के एक बेहद ही शानदार और बहुमुखी प्रतिभा के अभिनेता हैं। अपने 3 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने कई यादगार और प्रशंसित फिल्मों में अभिनय किया है। उनकी कुछ सबसे और लोकप्रिय फिल्मों की सूची कुछ इस प्रकार से है। सत्या, ये फिल्म 1998 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए भ्रष्ट राजनेता ठाकुरदास छावले के किरदार ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई और फिल्म फेयर में नामांकन भी दिलाया। ओ माय गॉड, ये 2012 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक पाखंडी धार्मिक नेता की भूमिका निभाई जिसे दर्शकों और समीक्षकों ने खूब सराहा भी। विरासत, ये फिल्म 1997 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया बिरजू ठाकुर का किरदार काफी संजीदा और प्रभावशाली था। सरफरोश 1999 में रिलीज हुई ये फिल्म डायरेक्टर जॉन मैथ्यू मथान की निर्देशन में ये फिल्म बनी और इसमें गोविंद नामदेव ने बहुत ही दमदार कैरेक्टर प्ले किया था। 1994 में उनकी फिल्म बैंडिट क्वीन आई। इस फिल्म में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सशक्त भूमिका निभाई थी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये फिल्म साल 2000 में रिलीज हुई। इसमें उन्होंने मंत्री मुशरान की भूमिका निभाई थी और ये भूमिका भी काफी पसंद की गई थी। 2001 में आई फिल्म लज्जा, जिसमें उन्होंने हजारी लाल के रूप में इस तरह का अभिनय किया कि उनके अभिनय को दर्शकों का खूब वाहवाही मिली। शादी में जरूर आना,
2017 इस फिल्म में उन्होंने नायिका के पिता श्याम सुंदर शुक्ला का किरदार निभाया था। जॉनी गद्दार 2007 इसमें उन्होंने इंस्पेक्टर कल्याण की भूमिका निभाई थी। सरकार राज 2008 हसन काजी के रूप में उनका अभिनय काफ़ी पसंद किया गया था। इन फिल्मों में निभाए गए उनके किरदार काफ़ी ज़्यादा दर्शकों द्वारा पसंद किए गए थे। उन्होंने एक क्रूर खलनायक का किरदार निभाया जो एक कड़क और अनुशासित आवाज़ का मालिक था और यही वजह थी कि तमाम फिल्मों में गोविंद नामदेव को लगातार खलनायकों के काम करने के ऑफर मिलते रहे और उन्होंने इन भूमिकाओं में जान डालने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। अभिनय शैली और विविधता। गोविंद नामदेव की अभिनय शैली यथार्थवाद यानी रियलिज्म के आधार पर आधारित थी। वो अपने किरदारों की गहराई में उतर कर काम करते थे। वो मानते हैं कि एक अभिनेता की सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जितना अधिक मैंने पर्दे पर बुराई की उतनी ही मैं अपने परिवार और दर्शकों के करीब आया। इसका मतलब ये है कि उनके द्वारा निभाए गए नकारात्मक किरदारों ने भी दर्शकों के बीच उनकी एक सकारात्मक छवि बनाई क्योंकि लोग उनके अभिनय की प्रशंसा करते हैं। हालिया विवाद और बयान। फरवरी 2026 में गोविंद नामदेव ने बॉलीवुड के सेट पर मौजूद एक ऐसा मुद्दा उठाया जो अपने आप में काफ़ी सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आया। दरअसल उन्होंने बताया कि कैसे इंडस्ट्री में बड़े सितारों को अलग और बेहतर खाना दिया जाता है जबकि अन्य कलाकारों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। उनके इस बयान ने इंडस्ट्री में होने वाले भेदभाव को लेकर एक नई बहस छेड़ दी। इसके बाद हाल ही में उनकी एक तस्वीर अभिनेत्री शिवांगी वर्मा के साथ वायरल हुई थी जिससे उनके अफेयर और शादीशुदा जिंदगी के तनाव की खबरें उड़ी थी। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू के जरिए साफ किया था कि ये तस्वीर केवल उनकी आगामी फिल्म के प्रचार की रणनीति थी। उनका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से ठीक है और वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं और यहाँ तक गोविंद नामदेव जी ने कहा था कि आज वो जो कुछ भी है उसमें उनकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। गोविंद नामदेव का व्यक्तिगत जीवन। जन्म और परिवार। गोविंद नामदेव का जन्म 3 सितंबर 1954 को सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय राम प्रसाद नामदेव एक पहलवान थे। उनके परिवार का पुश्तैनी काम धार्मिक मूर्तियों के कपड़े सिलना था। 10 भाई बहनों में गोविंद नामदेव चौथे नंबर पर थे। विवाह और बच्चे। गोविंद नामदेव की शादी सुधा नामदेव के साथ हुई। वो 3 बेटियों यानी मेघा, पल्लवी और प्रगति के माता पिता हैं। रुचियां और पसंद। गोविंद नामदेव को पतंग उड़ाना और यात्रा करना बहुत पसंद है। उनके पसंदीदा अभिनेताओं में दिलीप कुमार, अमरीश पुरी और श्रीदेवी शामिल हैं। गोविंद नामदेव की उपलब्धियां और सम्मान। गोविंद नामदेव को उनके बेहतरीन अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख उपलब्धियां और सम्मानों का विवरण इस प्रकार से है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 में भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। ओशियन सिनेफेन इंटरनेशनल फेस्टिवल 2008 उन्हें ये फिल्म पुरस्कार कबूतर में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया गया और इसमें उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। स्क्रीन अवार्ड 1999। टेलीविजन धारावाहिक महायक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का स्क्रीन अवार्ड मिला। फिल्म फेयर नामांकन 1999 फिल्म सत्या में उनके द्वारा निभाए गए किरदारों के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इंडियन टेली अवार्ड्स 2007 में विरुद्ध हर रिश्ता एक कुरुक्षेत्र के लिए बेस्ट एमेजेबल कास्ट का अवार्ड मिला। 2002 में सरहद के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश रत्न उनके गृह राज्य द्वारा उन्हें इस विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र कला निकेतन फिल्म पुरस्कार कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा भी गोविंद नामदेव को रापा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। फिलहाल गोविंद नामदेव का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए सालों का अनुभव, कड़ी मेहनत और धैर्य की बहुत जरूरत होती है। सागर से लेकर मुंबई तक का उनका ये सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा और यही वजह है कि आज गोविंद नामदेव को इस उम्र में आके भी तमाम फिल्मों के न सिर्फ ऑफर मिलते हैं बल्कि वो अभी भी पूरी तरीके से एक्टिव रहकर फिल्मों में काम करते हुए या वेब सीरीज में काम करते हुए, शॉर्ट फिल्म में काम करते हुए नजर आते हैं और अपनी अभिनय क्षमता को दर्शकों के सामने लाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो गोविंद नामदेव जी जो बतौर एक्टर आपको कैसे लगते हैं, बतौर इंसान आपको कैसे लगते हैं, उनके जीवन से जुड़े तमाम तथ्यों को हमने आपके सामने रखा। उनको लेकर आपका क्या विचार है जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें और अपने सुझाव भी हमें देते रहें क्योंकि हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि अगर आपका कोई पसंदीदा अभिनेता या अभिनेत्री है या कोई भी फिल्म जगत का कलाकार है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके उसका नाम हमें साझा करिए और हम उसके ऊपर प्रोग्राम बनाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। फिलहाल आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और लगातार हमारे साथ बने रहें। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। धन्यवाद।